तीसरा सूट कहाँ गया? आलू को क्या जवाब दूंगी? सबा, बेटा आ जाओ। तुम्हारे पापा को देर हो रही है, तुम्हें जाते हुए कॉलेज छोड़ देंगे। क्या हो गया है सबा बेटा? क्यों ऐसी हालत बनाई हुई है तुमने? गलती मेरी ही है, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुम्हें। तुम चाहो तो हादिया को फोन कर लिया करो, लेकिन बेटा सारा को फोन मत करना। तुम्हें पता है ना, उन लोगों को बुरा लगता है, इसलिए मैंने मना किया था। दिल छोटा ना करो अपना। हो जाएगी उससे भी बात, मिल लेना तुम उससे। चलो अब जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पप्पा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ जल्दी। हेलो सबा बेटी, कैसी हो? चाचू मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। चाचू आप हादिया से बात करवा देंगे प्लीज? वो हादिया नजर नहीं आ रही, शायद पड़ोस में सोबिया के साथ गई हुई। चाचू प्लीज हादिया को एक बार मुझसे मिलवाने ले आइए यहाँ पर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अरे अरे क्या हुआ सबा बेटी? चाचू मुझे उसकी याद आ रही है, मैं अकेली हो गई हूँ यहाँ पर। आप प्लीज उसको कराची ले आए, आपका जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी, प्लीज। और मैं उससे मिल लूंगी तो वो भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊंगी। वो भी तो छोटी है ना चाचू। प्लीज चाचू एक बार मिलवा दीजिए। सबा परेशान मत हो, मैं ले आऊंगा उसे। तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ चाचू, बस आप मेरी ये बात मान लें। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगा, तुम परेशान बिल्कुल ना हो। शुक्रिया चाचू, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। सबा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं।
हादिया बेटा, जी चाचू। कल तैयार रहना। क्यों चाचू? तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या आप मुझे भी स्कूल में दाखिले के लिए लेके जाएंगे? ये भी हो जाएगा। इससे भी बड़ी खुशखबरी है। आप मुझे कराची लेके जा रहे हैं आप ही से मिलवाने? सच चाचू? हाँ सच। अच्छा, चाची को बिल्कुल पता न चलने देना, ठीक है? ठीक है चाचू। कल तैयार रहना। जी। चलो चल चल। तुम कहीं जा रही हो? मुझे नहीं बताओगी? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। किसी को बताओगी तो नहीं ना? नहीं। हम कराची जा रहे हैं आप ही से मिलने। अच्छा, अम्मी को भी नहीं बताऊं? पागल, चाची को तो बताना भी नहीं है। नहीं हादिया, अम्मी गुस्से होंगी अगर बगैर बताए जाओगे। अच्छा सही है, जब हम चले जाए ना तब बता देना चाची को। वैसे चाचू ने तो मना किया था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ ये रख। क्या हो रहा है ये? मैंने पूछा क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं अम्मी। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बता रही हो या इलाज करूं तुम्हारा मैं? तुम बताओ सोबिया। वो असल में अब्बू इसे कराची लेकर जा रहे हैं, वो भी सब आप इसे मिलवाने के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे अब्बू मुझसे पूछे बगैर इसको कराची लेके जा रहे हैं? देखती हूं मैं। फोन उठाओ। नहीं उठाओ। आओ घर। कराची लेके जाते हो इसको? बताती हूँ मैं। तुम परेशान मत हो, अब्बू खुद बात कर लेंगे। आज तो मेरी बेटी बहुत खुश है। अब चले? अच्छा सोबिया बेटा, अम्मी को अभी नहीं बताना, जब हम चले जाएंगे तब बताना। जी अब्बू। चलो आ जाओ। कब से फोन कर रही थी ना मैं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और कहाँ जाने की तैयारी है ये? हादिया को कराची लेके जा रहा। तो मुझसे जिक्र करना गवारा नहीं किया तुमने? मैं इतनी सुतेली हो गई? सोबिया को मैंने बता दिया था, वो तुम्हें बता देती। सोबिया बच्ची है, तुम कराची जा रहे हो, बताना तो चाहिए था ना। तुम बात बात पर भड़क उठती हो। क्या बात मैं तुमसे करूं? इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करता। तो मेरा फैसला है, तुम हादिया को लेकर नहीं जाओ। क्यों नहीं जाएगी? उसके पास पूरा हक है अपनी बहनों को मिलने का। इसकी बहनें भी यहाँ आके मिल सकती हैं। सारी जिम्मेदारी क्या हमारी है? आमिना देखो, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये नेकी का काम है। शजू, जब तक फैसला नहीं हो जाता जायदाद का, तुम हादिया को लेकर नहीं जाओगे। तो तुम मुझे रोकोगी? रोक नहीं रही, असूल की बात बता रही हूँ। अरे ये जो बोझ हम पर लादा है ना, वो भूल गए। अरे सारे संगदिल हो गए। तो तुम तो संगदिल मत बनो। क्यों बददुआई ले रही हो उसकी? मासूम बच्ची है यार। हाँ, देते रहे मुझे बदवाएं। तुम भी मुझ में नुक्स निकालो। वो तो सारे दूध के धुले हैं ना। मैंने तुम्हें कह दिया, तुम हादिया को लेकर इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। मैं इसे लेकर जाऊंगा। देखो शजू, झगड़ा मत करो, बात मत बढ़ाओ। चच्ची हमें जाने देना। इधर आओ ना, तेरी जोर में काटती है। आमना, मैं जा रहा हूं इस घर से। रह लो तुम इस घर में। जिंदगी आजाद करके रख दी है। कर लो अपनी मर्जी है। तेरी वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा है, मुझे नहीं मैं छोड़ूंगी।
इसे लेकर जाऊंगा। चाची हमें जाने देना। इधर आना, तेरी आमना। हादिया बेटा, आप कमरे में जाओ। अब तुम बर्तन धुलवाओगे इससे? तुमने देखा नहीं, बच्ची का चेहरा पीला जर्द पड़ रहा है और तुमने इसे काम पे लगा दिया। तुम्हें पता है 104 बुखार था इसको और तुम इससे काम करवा रही थी। अगर इससे कुछ हो जाता तो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, आइंदा से इससे कोई काम मत करवाना। किधर है? कहाँ है? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चाची चुप कर, उठ उठ। चाची कुछ नहीं किया। आज तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तूने जो मेरे से अम्मी अरे मेरे मियाँ ने आज तक कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तेरी वजह से हाथ उठाया। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। चल चल चल, मैंने कहा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या किया? अरे तेरी वजह से मेरा शौक चला गया, मुझे छोड़। मेरा तू अपने माँ बाप को तो खा गई, कल वही मेरी जिंदगी भी बर्बाद करेगी। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरा 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 मैं गला घोट दूंगी तेरा। तुझे बताऊंगी कि मैं कैसी हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तेरा अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी जल्दी आए, अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। शुक्र खुदा का, तुम्हारे चेहरे पे भी खुशी नजर आई। क्यों नहीं आएगी खुशी पुप्पो? आज इतने दिनों बाद मैं अपनी बहन से मिल रही हूँ। चलो, काफी दिनों बाद ये खुशखबरी तो मिली। पुप्पो हादिया को ना हम रोक लेंगे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर। और ना उसको पास्ता और गाजर का हलवा बहुत पसंद है। पास्ता तो मैं घर पर बना लूँगी, गाजर का हलवा आप पुप्पा से मंगवा लेंगी ना? कैसी बातें कर रही हो? क्यों नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि शुजात आ रहा है, खाना भी बनेगा। पता है शुजात को कोफ्ते बहुत पसंद है, कोफ्ते भी बना लेंगे, ठीक है ना? पुप्पो हादिया तो आ रही है, हम खाला को कॉल कर अगर सारा को भी बुला लें तो? अरे बेटा, मेरे बस में होता ना तो मैं जरूर बुलवा लेती। पुप्पो मैं फोन कर लूं? नहीं बेटा, थोड़ा सब्र कर लो, पहले हादिया को आने दो, फिर उसे भी बुला लेंगे। जी पुप्पो। तुम जल्दी से तैयार होकर आओ,
मैं तुम्हारे फूफा को सामान का बोल दूं। ठीक है बेटा? अब मेरी बेटी को तकलीफ तो नहीं हो रही? थोड़ी थोड़ी। आ जाएगा राम मेरी बच्ची को। पट्टी कर दी है ना मैंने। और रात को जो कुछ भी हुआ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अब्बू को भी नहीं? नहीं। अब्बू कहाँ है अम्मी? ऐसे अब्बू का क्या फायदा बेटा, जो दुख में साथ ना हो। अम्मी आप हादी के साथ क्या कर रही थी? तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अब्बू आ गए? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आमना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि ये चोट कैसे लगी? तुम्हें क्या सुझा, हम मरे या जिए या कब्र में जाए, मैं और मेरी बेटी तो तुम्हारे लिए सुतेले ही है ना। 15 साल हो गए, कभी तुमने मुझ पे हाथ नहीं उठाया। उस बच्ची के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और घर छोड़कर चले गए। इससे तो अच्छा मुझे ही घर छोड़ के चले जाना चाहिए था। जहां मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती तो वो घर छोड़कर चले गए। मेरा कसूर क्या था? हक की बात की थी ना, पर निकले तो वही तुम्हारे सगे। आमना बस करो, गुस्सा आ गया था मुझे। क्या गुस्से में आ गए थे? रोता तड़पता छोड़ के चले गए। पूरी रात रोए हम। तुमने तो फैसला कर लिया था कि कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा इस घर से। सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। अगर सोफिया मर जाती तो? देखो, मैं मान रहा हूं अपनी गलती, लेकिन इसे क्या हुआ? तुम्हारे पीछे गई थी, सीढ़ियों से गिर गई। घर में 100 रुपए भी नहीं थे, पड़ोसियों से मांगे, फिर पट्टी करवाई उसकी। पन्ने कान बनते हो, उनके सामने बनो ना, जिन्होंने सारी जायदाद दबोच कर बैठे में, जिनकी एक कॉल पर उस मनोज को कराची लेके जा रहे थे। हम क्या है तुम्हारे? आजा जा इन राहों में खो जाऊं, इन बाहों में। ये रास्ते ये वादियां। समीना, समीना। जी भाई वो जल्दी बुलाओ उसे, सबा को। कॉलेज नहीं जाना उसे? जुबैर, सबा आज कॉलेज नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा रही कॉलेज? भाई का भी तो आज होगा। वो शुजात आ रहा है हादिया को लेकर। शुजात हादिया को लेकर आ रहा है और मुझे पता ही नहीं। बता तो रही हूँ आपको, कल ही तो बात हुई है सबा की उनसे। अच्छा, यानी सबा अब अपने मामलात खुद ही तय करने लगी। वाह। जुबैर, बच्चियां कब से नहीं मिली। अच्छा हादिया आ रही है। ये ख्याल रखना कि आना जाना लगा ना रहे, ये रूटीन ना बन जाए भैया। सही है ना? 1 हफ्ते से ज्यादा ना ठहराना। कुछ नहीं होता, तुम ऑफिस से वापसी पे गाजर का हलवा और चाट लेकर आना। अच्छा, यानी खर्चे की दुकान खुल गई? क्या हो गया जुबैर? भाई और भतीजी आ रहे हैं मेरे, कुछ तो ख्याल करो। हाँ, बल्कि मैं अभी पकड़ के ला देता हूँ। ये अपने नहीं है हलवाई, चाचा हलवाई, उनसे 3 समोसे 5 जलेबी काफी, बस। ठीक है, अब जल्दी जाइए और सामान लेकर आइएगा। हाँ हाँ ला लो। अच्छा हाँ, वो
वो मैं तुम्हें बताने ही भूल गया, वो जहूर भाई कह रहे थे कि जिस ट्रक ने उनको मारा है ना एक्सीडेंट में, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। वो इन बच्चियों को 40 लाख रुपए दे रहे हैं। ये बता देना सब आओ। और उससे कहना कि ये बात दबा के रखें जब तक पैसे मिल ना जाए, जहूर भाई कह रहे थे।